ओके, तो आज आज का टॉपिक है, क्या ज्ञानी लोग, बुद्ध पुरुष को क्रोध आता है? और लोग कहते हैं कि जो जिन्हें क्रोध आता है वो बुद्ध पुरुष है ही नहीं। तो इस डिफरेंस को हम आज देखेंगे कि क्या है सच और झूठ। तो आप एक बात देखिए पहले कि भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया तब वो स्वयं कहाँ पर खड़े हैं? वो खुद युद्ध भूमि पर है, ठीक है। और एक दो बार तो उन्हें भी काफी बार क्रोध आ जाता है। अब ध्यान से देखना, जब वो चक्र लेके भागते हैं तो बुद्ध पुरुषों को क्रोध आता है नहीं आता, इसके पहले ये देखना चाहिए कि इंटेंशन क्या है, क्रोध के पीछे का इंटेंशन क्या है। अगर आपने इंटेंशन को देख लिया तो फिर आप इस भेद को जान पाओगे, ठीक है। लाइक काफ़ी ऐसे गुरु होते थे जो अपने शिष्यों को मतलब दंड देते थे। आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये जो दंड दिया वो क्रोध वो अच्छा है या बुरा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दंड अच्छा है, क्योंकि ये जो दंड निकला है वो करुणा की वजह से निकलता है कि मेरा ये शिष्य ज्ञान प्राप्त करे, ये शिष्य ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करे, और ऊपर उठे और ऊपर जाए, ठीक है। तो मतलब जापान के वहाँ समुराई होते हैं, तो 400 साल पहले मियामोटो मुसाशी नाम का एक बहुत ही बड़ा समुराई योद्धा हो गया। तो उन्होंने टोटल 72 बैटल की थी, मतलब 1-on-1 जो फाइट होती है वो। तो उसमें उन्होंने 72 सभी के सभी वो बैटल जीते थे, ठीक है। तो उन्होंने जाते वक्त 21 मतलब 21 रूल्स दिए अपने शिष्यों को। उसमें से एक रूल था कि एक समुराई अपनी पूरी जिंदगी अपने फिजिकल बॉडी पर जो काम करता है और अपने इनर मतलब अपने आंतरिक जगत में वो जो ध्यान के द्वारा काम करता है, वो पूरी जिंदगी इतनी शक्ति एकत्रित करता है, फिर भी वो कभी भी अपने लिए वो तलवार कभी नहीं चलाएगा। वो अगर आप समुराई से टकराओगे, उनके सामने जाके गालियां दोगे, उनको परेशान करोगे, तो वो ऐसे आपको हाथ जोड़ के कहेंगे बस भाई मत परेशान कर तू मुझे, ठीक है। या शायद कुछ बोले ही ना, शायद वो हंसता रहे, कुछ बोले भी ना, ठीक है। परंतु एक समुराई जा रहा हो और आपने किसी और को परेशान किया, किसी महिला, किसी बच्चे, किसी पुरुष, किसी को भी, किसी जीव को, तो वो डेफिनेटली अपनी तलवार निकाल देगा। ये उनका पहला नियम है कि हथियार, अपनी शक्ति उसका प्रयोग करेंगे दूसरों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। बाई चांस कोई बुद्ध पुरुष जा रहा हो किसी रास्ते से और कोई चोर उनकी कोई चीज चुरा लेते हैं, तो बुद्ध पुरुष कहेंगे अरे जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो उनको ऐसी सिचुएशन में क्रोध नहीं आएगा। परंतु अगर कोई बुद्ध पुरुष चाह रहे हो और किसी स्त्री से कोई गलत व्यवहार हो रहा हो, तो ऐसे हाल में बुद्ध पुरुष क्या ये कहेंगे कि जैसी जिसकी नियति, सब कुछ ईश्वर कर रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, वो अपने बोध, अपनी चेतना से काम लेंगे कि भाई अभी तो शक्ति की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है, और शायद सोचे भी नहीं और जाके 2 राप्टे लगा दे। और फिर आप सोचोगे कि यार वो फलाने बुद्ध थे, उन्होंने तो क्रोध किया। नहीं, इंटेंशन देखो, क्रोध के पीछे का इंटेंशन देखो। एक क्रोध होता है दूसरों को परेशान करने के लिए, एक क्रोध होता है दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और एक क्रोध होता है योद्धा की तरह दूसरों की मदद करने के लिए, ज्ञानी की तरह, जैसे वो शिष्य को ज्ञान के लिए ऊपर ले जाने के लिए जो गुरु दंड देते थे, ठीक है। तो आप इंटेंशन पर हमेशा नजर रखें। बुद्ध पुरुष भी क्रोध करते हैं, भगवान शिव ने भी काफी बार आपने देखा होगा
शायद टीवी में शायद कभी के उनको भी क्रोध आता था। ठीक है, हर एक बुद्ध पुरुषों को क्रोध एक ऊर्जा है। ऊर्जा का वो प्रवाह किस दिशा में जा रहा है, उस प्रवाह की वजह से किसी को परेशानी होगी, ये बहुत बुद्ध पुरुषों को होता है। वो इतने तो होश में होते ही है, उनके हर एक विचार पे, उनके खुद के हर एक विचार पे उनकी नजर होती है कि क्या उठ रहा है। ठीक है, उस दरमियान बाकी बुद्ध पुरुष तो जो दशा में जीते वो दशा है अमन, मतलब मन हाजिर नहीं है, वह विचार भी नहीं है। ठीक है, पर जब वो पब्लिक में आते हैं उस दरमियान वो भी सोचते हैं, वो भी आपके जैसे ही होते हैं। ठीक है, कोई बुद्ध पुरुष का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो चमत्कारिक है। ठीक है, ये अपने दिमाग में से भ्रामकता निकाल ही दो कि कोई बुद्ध पुरुष मतलब आज के ज़माने में कोई ज्ञानी है, मतलब नॉर्मल, तो वो नॉर्मल ह्यूमन ही है। अगर वो कोई चमत्कार ऐसी कोई चीज़ें है तो भाई अभी इतने युद्ध हो रहे हैं, इनको पकड़ के लाओ ताकि इतने बेगुनाह लोग जो मर रहे हैं वो बच जाए। पूरी दुनिया में अभी हाहाकार मचा हुआ है, ये देश उस देश से लड़ रहा है, ये देश उस देश से। ठीक है, परंतु ये छुप कर कहाँ बैठे हैं ये चमत्कारी लोग। इतने आतंकवादियां घूम रहे, तो इन बुद्ध पुरुषों को पकड़ के लाओ जो आंखें बंद करके इनके एड्रेस बता दे। इतनी इंटेलिजेंस ब्यूरो की क्यों जरूरत पड़े हमें, चोरों का एड्रेस बता दे। परंतु नहीं भाई, कोई चमत्कार नहीं होता। अध्यात्म का अर्थ किसी भी प्रकार से चमत्कार नहीं होता। चमत्कार होता है, एक बार ओशो ने कहा था कि चमत्कार होता है आपके आंतरिक जगत में। ठीक है, पहले आप क्रोध करते थे, आपको ईर्ष्या हो रही थी, आपको क्रोध आ रहा था, अलग अलग प्रकार के जो जितने भी बुरे व्यवहार है वो आप कर रहे थे, जो आज आप शांत हो गए, ये हुआ चमत्कार। आज आप शांत है, आनंद में जी रहे, ये है चमत्कार। आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं हो रही, ये है चमत्कार। ठीक है, आपकी सारी आदतें छूट गई, ये है चमत्कार। आप में एक बलवानता, मतलब एक शूरवीरता, मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं रहा, ये हुए चमत्कार। समझो। और मैं फिर से कह देता हूं कि क्रोध के पीछे का इंटेंशन देखो, वहीं से ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क आप जान पाओगे।